नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। अब देखिए, कोरोना काल चल रहा है और इस माहौल ने सब कुछ बदल डाला। लोग घरों में बंद हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके, तो वहीं हमारी पुलिस सड़कों पर है ताकि कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया जा सके। चलिए मूल मुद्दे पर आते हैं और आज हम दो खास मुद्दों पर बात करेंगे जो जुड़े हैं राजस्थान पुलिस के उन अधिकारियों से जिसमें कोई गुनहगार बना तो कोई पीड़ित। आपने कहावत तो सुनी होगी कि गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ऐसा ही कुछ इन दिनों खाकी के महकमे में भी हो रहा है। अब वक्त का तकाजा देखिए, जिस थाने में साहब का रौब चलता था वो जवान साहब को सैल्यूट करते थे, आज वो ही अपने साहब को तलाश कर रहे हैं क्योंकि साहब फरार हैं। एक दूसरी कहानी होगी उन बड़े साहब की जो अपने ही महकमे की मातहत के हाथों ठगे गए और जो अब खुद पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं उस कहानी की तरफ जो लिखी गई जयपुर के भट्टा बस्ती पुलिस थाने में और जिसकी स्क्रिप्ट तैयार की एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने। दरअसल यहाँ 2 दिन पहले एसीबी ने रेड कार्रवाई को अंजाम दिया था और एक हेड कांस्टेबल को एक कारोबारी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। हेड कांस्टेबल से जब पूछताछ की गई तो उसने गामा साहब यानी थाना अधिकारी का नाम ले लिया कि वो उनके लिए ही रिश्वत की वसूली का खेल खेल रहा था। आखिर एसीबी की रेड कार्रवाई थी तो गामा साहब को भी जांच में लेना ही था, लेकिन जब तक एसीबी इन तक पहुंचती गामा साहब तो उड़न छू हो लिए। जाहिर है पकड़े गए हेड कांस्टेबल की कहानी में कुछ तो दम था और शायद यही वजह रही कि भट्टा बस्ती थाने के ये थाना अधिकारी गायब हो लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एसीबी ने गामा साहब के कमरे की तलाशी ली तो वो खुद भी चौंक गई। अब जनाब चौंक तो कोई भी जाए, क्योंकि तलाशी में जो चीजें सामने आई वाकई सवाल तो खड़े करती ही है। अब तलाशी में क्या मिला वो भी जान लीजिए। एसएचओ राजेंद्र सिंह के सरकारी क्वार्टर से एसीबी ने 5 अवैध कटार, 1 देशी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस, 2 मास्टर की और करीब 1.5 किलो गांजा बरामद किया। आखिर एक थाना अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में इन चीजों का क्या काम, ये समझ से परे है। बहरहाल हेड कांस्टेबल को तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो जेल में है, लेकिन एसएचओ साहब का पता नहीं कि वो कहाँ निकल लिए। हालांकि अब उन साहब को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन हालात देखिए। अब एक तरफ जहां एसीबी फरार थाना अधिकारी को तलाश कर रही है, वहीं भट्टा बस्ती थाने की पुलिस भी अपने ही साहब को तलाशने में जुटी है एक गुनहगार के रूप में, और बस यही वक्त का तकाजा है। तो चलिए अब आपको एक दूसरी कहानी के बारे में बताते हैं जो जुड़ी है राजस्थान के ही एक आरपीएस अधिकारी से और साथ ही ताल्लुक रखती है एक महिला हेड कांस्टेबल से। इस फिल्मी कहानी में आरपीएस अधिकारी धोखा खाए हुए हीरो हैं, वहीं महिला हेड कांस्टेबल को विलेन बताया गया है। तो चलिए आपको गुनाह से जुड़ी इस स्क्रिप्ट से भी रूबरू करा देते हैं। अब तक आपने देखी थी भट्टा बस्ती थाने से जुड़ी कहानी, और अब ये कहानी है इसी थाने से कुछ दूरी पर मौजूद शास्त्री नगर पुलिस थाने से, जहां पहले एक पीड़ित आरपीएस अधिकारी ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराता है और उसके बाद शास्त्री नगर पुलिस जुर्म को अंजाम देने के मामले में महिला हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देती है। चलिए अब आपको इस कहानी का लब्बो लुआब भी बता देते हैं। दरअसल आरपीएस श्याम सुंदर की ओर से 3 मई को शास्त्री नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, जिसमें बताया गया कि साल 2019 में आरपीएस की ट्रेनिंग के दौरान उसकी पहचान शास्त्री नगर में कांस्टेबल कौशल्या से हुई थी। अब आरपीएस का आरोप है कि कौशल्या ने अपनी आर्थिक तंगी की कहानी उसे सुनाई, फिर अपनी गाड़ी की किस्त जमा करवाने में असमर्थ होने की बात कहकर उससे मदद मांगी। तब आरपीएस श्याम सुंदर ने किस्त जमा करवा दी। इसके बाद कौशल्या और उसके पति ने घरेलू हालात कमजोर बताकर मदद के बहाने फिर रुपये उधार लिए। आरपीएस का आरोप है कि पिछले साल अगस्त में कौशल्या और उसके पति के ज्वाइंट खाते में करीब 3 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए।
आरोप है कि अक्टूबर 2020 में रुपए लौटाने को कहा तो गुनाह की इस फिल्म के किरदार ने उसे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और कहा कि यदि केस और बदनामी से बचना है तो 10 लाख रुपए दो। तब आरपीएस ने महिला के बैंक खाते में 2,10,000 रुपए जमा करवाए। इसके बाद भी करीब 50,000 रुपए उनके खाते में जमा करवाए गए। लेकिन जुर्म की यह कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, बल्कि पीड़ित का आरोप है कि आरोपी महिला हेड कांस्टेबल ने 3 महीने पहले एसपी बूंदी के नाम से लिखी एक शिकायत सोशल मीडिया पर भेजी, जिसमें पीड़ित पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद ब्लैकमेल कर पहले 20 लाख रुपए और फिर 50 लाख रुपए की डिमांड की गई और रुपए नहीं देने पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने की धमकी दी गई। बहरहाल एक आरपीएस अधिकारी की ओर से थाने में दर्ज ये शिकायत अब कहानी तो कई कहती है और लगता तो ये भी है कि पीड़ित अधिकारी जब ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर उन्होंने खुद कानून की शरण ली है। अब हालांकि जयपुर पुलिस ने आरोपी महिला हेड कांस्टेबल को सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये पूरी स्क्रिप्ट एक महिला हेड कांस्टेबल की ही तैयार की गई थी या फिर इस फिल्म में दूसरे किरदार भी शामिल हो सकते हैं। क्या मामला ये हनी ट्रैप से जुड़ा हो सकता है? सवाल ये कि आम लोगों को इंसाफ दिलाने वाले एक आरपीएस अधिकारी खुद इतनी देर से क्यों जागे? सवाल कई हैं जिनके जवाब अब जयपुर पुलिस को तलाशने हैं और इन सवालों के साथ ही जयपुर पुलिस को तलाशना है एक फरार थानेदार को भी, जो अपने ही अधिकारियों को अंधेरे में रख फिलहाल फरार है। तो ये थी राजस्थान पुलिस की 2 कहानियां जो इन दिनों चर्चाओं में है। नमस्कार।